असल में ये जो हमारा चैप्टर है ना ग्राफ ऑफ फंक्शंस का, ये दो चैप्टर्स के साथ मिलके आता है। एक तो आपका मतलब ग्राफ ऑफ फंक्शन प्योरली ग्राफ से रिलेटेड, और एक आपका मेंसुरेशन के साथ मिलके आता है। ठीक है। मेंसुरेशन हमने देखो तीन हिस्सों में पढ़ा था। सबसे पहले ओरिजिनल मेंसुरेशन। ठीक है, मतलब उसमें हमने जितनी भी चीजें की, फॉर्मूलाज किए, उसके बाद अपना 3D मेंसुरेशन को 2D मेंसुरेशन में कन्वर्ट करना, यानी नेट डायग्राम्स वाला पूरा पार्ट, वो देखा। फिर अभी हमने रिसेंटली क्वाड्रेटिक के साथ देखा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है मेंसुरेशन के थ्रू। अब मेंसुरेशन इसके साथ भी आता है कुछ भी नहीं, आसान सा है, बस मेंसुरेशन के अगर फॉर्मूले याद है तुम लोगों को, तो ये भी तुम लोगों से हो जाएगा। मतलब समझो ये सेकंड सेक्शन है आपके ग्राफ ऑफ फंक्शंस का। एक यहाँ पे हमें क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूबॉइड का मतलब है रेक्टेंगल का 3D शेप। अ क्यूबॉइड हैज हाइट h सेंटीमीटर एंड अ स्क्वायर बेस ऑफ एज x सेंटीमीटर। हाइट h है, और जो बेस है इसकी वो स्क्वायर की है। तो यानी स्क्वायर यहाँ पे हमारा अगर एरिया निकालना होता तो कैसे निकालते, x मल्टीप्लाई बाय x करके। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। आगे कुछ भी पढ़ने से पहले ना, अगर उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दी, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 60 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लाजमी कहीं लगाना। तो वॉल्यूम, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे बेस क्या है, स्क्वायर की, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ स्क्वायर के थ्रू, या एल मल्टीप्लाई बाय एल बोल दो। तो एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे बेस कितनी है, बेस हमारी एक्स है, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। और अच्छा, वॉल्यूम किसके बराबर थी, 60 के। ये जो अभी हमने यहाँ काम किया है ना, ये कहीं ना किसी तरीके से लग रहा होगा, इसको अभी देख लेते हैं जरा। शो दैट द सरफेस एरिया ए सेंटीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन बाय दिस। हमने सरफेस एरिया निकालना है, किसका निकालना है, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम निकालेंगे, देखो सबसे पहले एक फ्रंट पे शेप है। ठीक है। इसकी एक लेंथ एच है, एक लेंथ एक्स है, तो ये मैं जरा साइड पे बना देता हूँ। एक आपका फ्रंट है जिसकी लेंथ एच और एक्स है, जो आगे होगी वही पीछे भी होगी। उसके बाद ये एक साइड पे है, यहाँ पे भी आपकी एक लेंथ एच है और एक लेंथ एक्स है। एक एच है और एक एक्स है। अच्छा, ऊपर वाला रेक्टेंगल भी दो दफा रिपीट होगा, नीचे वाला रेक्टेंगल भी दो दफा रिपीट होगा। क्योंकि अगर हम पहले वाले रेक्टेंगल की बात करें तो जो रेक्टेंगल आगे था वही रेक्टेंगल सेम उसके पीछे होगा। फिर जो रेक्टेंगल यहाँ राइट साइड पे है वही एग्जैक्ट रेक्टेंगल लेफ्ट साइड पे होगा। कौन सी साइड रह गई, ये बॉटम वाली, जो कि आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर की दोनों लेंथ हमें दी हुई है, एक्स, और ये कितनी दफा आएगा, ये भी दो दफा रिपीट होगा। तो ये मतलब हमारे छः के छः सरफेस एरिया यहाँ पे कवर हो गए, दो रेक्टेंगल के दो स्क्वायर के। तो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता तो एच मल्टीप्लाई बाय एक्स करके मल्टीप्लाई बाय टू कर देते, तो ये आपका बन जाता 2hx। फिर नीचे भी सेम काम होता, ये हो जाता 2hx, और यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हो जाता 2x स्क्वायर। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में आपका एक सरफेस एरिया आ रहा है 2x स्क्वायर, एक एरिया आ रहा है 2hx, एक एरिया आ रहा है 2hx। तो 2x स्क्वायर प्लस 2hx ये आपका हो जाएगा 4hx। ये हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। ठीक है। हमें शो क्या करना था, ए इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 240/x। लेकिन हमारा तो आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4hx। नोट करो तो जो उसने इक्वेशन दी है ना उसमें एच नहीं है, लेकिन हमारी इक्वेशन में एच आ रहा है, इसका मतलब कोई चीज अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट को कंप्लीट कैसे करोगे यार, इस एच को ना तुमने एक्स में कन्वर्ट करना है, और उसी के लिए ये वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे इस एच को सब्जेक्ट बनाओ, ये एक्स स्क्वायर इधर आके 60 के पास डिवाइड हो जाएगा। तो 60 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 4, एच की जगह आ जाएगा 60/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका होता है 240,
और ऊपर एक एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर वाला एक्स खत्म होके नीचे सिर्फ और सिर्फ एक एक्स रह जाएगा। अब इसके आगे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसको कंपेयर कर लो, देखो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 240x प्लस 240x, हमने एग्जैक्ट वो चीज उसको शो कर दी जो उसने हमें शो करने को बोली थी। ये यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म हो गया। अब देखो इसके आगे जितना भी काम है वो आपका प्योरली ग्राफ ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। पहला पार्ट मैक्सिमम आपका मेंसुरेशन से होता है, वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, इसका ताल्लुक वर्ड प्रॉब्लम से भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू इसको आगे पीछे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट होता है मेंसुरेशन से रिलेटेड। अब आगे के जितने भी है ना, मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई एज सच डायरेक्ट पार्ट नहीं होगा। ठीक है, देख लो अब यहाँ पे पार्ट बी में कह रहा है कंप्लीट द टेबल फॉर ए इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 240/x। टेबल दी हुई है जिसमें दो वैल्यूज घूमे, तो ये दो वैल्यूज की वैल्यू ढूंढनी है। एक दफा 5 रखना है, एक दफा 6 रखना है। तो जहां जहां पे हमारा x आ रहा होगा वहां वहां पे हम 5 रख देंगे और ब्रैकेट में रखेंगे, इसका ख्याल रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 240/5। पहला वाला आपका आएगा 5 का 98। फिर अगर 6 की बात करें तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल के सॉल्व कर लेना। ये 2 मार्क का काम हो गया हमारा। पार्ट सी में कह रहा है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 240x फॉर द वैल्यूज ऑफ 1 to 8। 1 से लेके 8 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं सब प्लॉट करनी है। तो अब देखो सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ गिवन है उसका पहले स्केल देख लेना। स्केल है हमारा 0 से लेके 1 तक कितना फर्क है, 1 नंबर का। ठीक है, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 10। तो एक बॉक्स जो एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो 0.1 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर वाई एक्सेस की बात करें तो 20 से लेके 0 का कितना फर्क है, 20 नंबर का। कितने बॉक्सेस हैं, 5। तो 20/5 का आंसर आ जाएगा 4। इसका ये मतलब है कि एक बॉक्स वाई एक्सिस का 4 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये 8, ये 12, ये 16 और ये 20। ठीक है, तो इनको जरा प्लॉट करने पे आते हैं। अच्छा जी, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, बस एक आखिरी पॉइंट रहता है 8,158। तो 8 से एक लाइन बनाएंगे, ऊपर जाएंगे और 158। अब देखो 158 हमें मिलेगा 140 और 160 के बीच में। तो ये 140 है, ये 144, ये 148, ये 152, फिर ये 156 और फिर यहाँ 160। तो 160 और 156 के एग्जैक्ट बीच में आपको 158 मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो ऊपर वाला बॉक्स है ना आखिरी, उसके मिडल में एक लाइन बना रहे हो इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। एक मिनट, मैंने थोड़ी सी लाइन टेढ़ी कर दी है। ये है, इसको आगे ले आओ जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब सिंपली यहाँ पे तुम्हें कर्व बना देना है। एक पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8। तो यानी यहाँ पे आपका जो कर्व बन रहा होगा वो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। तो इसको बना लेते हैं। पहली दफा एग्जैक्ट स्मूथ कर्व बना है मेरा जब से मैं ग्राफ का चैप्टर तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। है, तो ये यार यहाँ पे हमारा कर्व बन गया। आगे इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है पार्ट डी में फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, ये ना बड़े मजे का सवाल है। इस तरह का सवाल ना पहले मैंने देखा, इसके बाद आए हैं, लेकिन इस तरह का सवाल पहला है। वो ना आपसे मिनिमम मैक्सिमम एरिया पूछता है। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एरिया हो। असल में जो आपकी वाई एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट हुई हुई होती है ना, उसका मिनिमम मैक्सिमम पूछता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट था, यहाँ पे एरिया प्लॉट था। ये हमें कैसे पता चला है, हमें इससे पता चला है, ए से। ये ए क्या है, एरिया है। तो देखो अगर मिनिमम वैल्यू पूछे ना, मिनिमम का वैल्यू का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू। अगर यही ग्राफ सेट फेस का बन रहा होता तो ये आपकी मैक्सिमम की वैल्यू पूछता। मिनिमम वैल्यू देखो सबसे नीचे कौन सी वैल्यू आए एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली एग्जिस्ट कर रही है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 100 से 2 पॉइंट पीछे है ना, तो ये है 92 पे। 80, 84, 88, 92। तो मिनिमम पॉसिबल जो सरफेस एरिया आपका हो सकता है वो कितना होगा,
वो आपका होगा 92। बस ये इतना सा काम था, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, पार्ट ई। द क्यूबॉइड हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है ना, वो कितना है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ इट्स बेस। ये ऑफ द एच की फजूल बात है, इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ इट्स बेस। आसान लफ्जों में उर्दू में ये बोल रहे हैं कि जो आपकी हाइट है, ये आपकी बड़ी होगी किससे? इस एक्स की वैल्यू से। और वो हमें डायग्राम में देख के पता भी चल रहा है, एक्स छोटा है, एच बड़ा है। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है? वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, यानी बेसिकली एच और एक्स की वैल्यू निकालनी है। यार हमारे पास जो ग्राफ है ना, उसमें वाई एक्सिस पे आपकी एरिया की वैल्यूज प्लॉट हुई हुई है, एक्स एक्सिस पे आपकी एक्स की वैल्यू प्लॉट हुई हुई है, यानी बेस की एक्स की वैल्यू। तो वो कह रहा है कि सरफेस एरिया कितना है? 120। तो एक काम करते हैं, 120 पे एक लाइन बनाते हैं। 120 पे एक लाइन बनाई, जिन पॉइंट्स के साथ इंटरसेक्शन हो रही है ना, उन पॉइंट्स की तरह एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं। ये एक्स की वैल्यू है 2.2, और इधर एक्स की वैल्यू है 6.4। ठीक है, दो वैल्यूज आई हैं एक्स की, एक 2.2 और एक एक्स की वैल्यू आई है 6.4। यार देखो, अब गौर से सुनो, एक्स की दो वैल्यूज हैं 2.2 और 6.4। कौन सी पिक करेंगे इसमें से? हम लोग इस एक्स की बात कर रहे हैं, ये 2.2 भी हो सकती है, ये 4.4 थी, 4.2 थी, 6.4 थी, सॉरी, ये है 6.4। इन दोनों में से कौन सी होगी? कैसे डिसाइड करना है? अब हमने क्या करना है, इन दोनों एक्स की वैल्यूज को यूज करते हुए हाइट की वैल्यू निकालनी है। हाइट हमारी किसके बराबर थी? हाइट थी हमारी बराबर 60/x² इज इक्वल टू, बस अच्छा, 60/x² के। तो अगर x को हम रखते हैं 2.2, तो 2.2 का होल स्क्वायर, तो 60/2.2 का होल स्क्वायर, इसका आपका आंसर आता है कितना? 12.3, 12.4 बल्कि। और अगर हम x की वैल्यू 6.4 रखते हैं, तो 6.4 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना आता है। इससे आंसर आता है हाइट का 1.46। एक आया 12.4। 12.4 कब आया है? जब हमने एच एक्स की वैल्यू 2.2 रखी है। इसको जरा लिख लेते हैं यहाँ पे। हाइट की है 12.4 और एक हाइट की आई है 1.46। यार अब मसला ये है कि अभी तक जो हम लोग सीख के आए हैं ना, वो ये कि हमेशा एक वैल्यू नेगेटिव में होती है, एक वैल्यू पॉजिटिव में होती है। नेगेटिव की वैल्यू रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। मसला ये है यहाँ पे x की वैल्यू भी, h की वैल्यू भी, दोनों पॉजिटिव आ रही है दोनों केसेस में। सही कौन सी है इसमें से? अब वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये वाली लाइन देख के, द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ग्रेटर देन द लेंथ। हाइट बड़ी किसमें? हाइट इसमें बड़ी है 12.4, इसमें तो छोटी आ रही है ना x से। वो तो उसने बोला है कि x तो छोटा हो ही नहीं सकता, ना सॉरी, हाइट तो आपकी छोटी हो ही नहीं सकती, हाइट तो आपकी बड़ी है। तो ये वाली जो कॉम्बिनेशन है हमारी, x इज इक्वल टू 2.2 और हाइट इज इक्वल टू 12.4, ये वाली वैल्यूज हमने पिक करनी है, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें इंस्ट्रक्शन ऐसी दी है। अगर वो ये बोलता है कि आपकी हाइट छोटी है आपकी एक्स की वैल्यू से, तो फिर हम ये वाली वैल्यू पिक करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल था यार, ये सबसे पहला सवाल है हमारा मेंसुरेशन के टाइप का, और ये यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अच्छा जी, एक और सवाल देख लेते हैं, ये मेंसुरेशन के टाइप का ग्राफ ऑफ फंक्शंस के साथ। तो इस सवाल में हमें कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब। हमें एक स्फीयर दिया हुआ है, उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। और अगर हम शेप नोट करें, तो आपका स्फीयर ऊपर रखा हुआ है और नीचे आपका एक सॉलिड है। अब ये क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। अभी जरा देख लेते हैं कि सवाल क्या कह रहे हैं इस बारे में। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑन टॉप एंड अ स्क्वायर बेस्ड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है आपका, यानी रेक्टेंगल का 3D शेप है। ठीक है, लेकिन इसकी बेस जो है वो स्क्वायर की है। ये देखो उसने बताया हुआ है ना, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसकी जो बेस होगी
वो एक्स की होगी, और ये वाली लेंथ जो होगी ना, ये इसकी हाइट की हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज एक्स सेंटीमीटर। आपका जो डायमीटर है वो एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। द बेस ऑफ द क्यूबॉइड है साइड्स ऑफ लेंथ एक्स सेंटीमीटर। अच्छा, स्फीयर का डायमीटर भी एक्स है, और जो आपका स्क्वायर है उसकी लेंथ भी एक्स है। द सम ऑफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड एंड वन ऑफ द साइड्स ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि अगर आप हाइट को, अच्छा हाइट को एक काम करते हैं, एक नाम दे देते हैं एक्स का। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी हाइट है, तो वो कह रहा है द सम ऑफ हाइट, यानी हाइट प्लस एंड वन ऑफ द साइड्स ऑफ द बेस। वन ऑफ द साइड्स ऑफ द बेस का क्या मतलब है, ये एक्स। तो हाइट प्लस एक्स, इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर 8 आना चाहिए। अच्छा जी, बाय कंसिडरिंग द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड एक्सप्लेन वाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस स्फीयर टू हैव अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, देखो, उसने हमसे एक इक्वेशन बनवाई, एच प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 क्या है, ये देखो, एच प्लस एक्स जो है ना आपका, ये है हाइट प्लस एक्स। एक्स क्या है, ये स्फीयर का डायमीटर भी है, ठीक है, और ये आपका नीचे स्क्वायर का रेडियस भी है। ओ सॉरी, रेडियस बोल रहा हूँ, लेंथ भी है। तो अगर वो यहाँ पे हमें रेडियस दे रहा है स्फीयर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायमीटर की जगह इस x की कोई और वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये x क्या है, ये डायमीटर है। इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस x की जगह हम ये लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस जो है हमने कितना रखना है, 5। अच्छा, तो हमारा रेडियस जो होगा वो क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस पे हम क्या बोलेंगे कि अगर x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 10 आएगी। या आसान लफ्जों में अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली भी सीख सोचें, तो यार अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर उसका डबल होता है। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 10। अगर इस इक्वेशन में हम 10 पुट करें, एच प्लस 10 इज इक्वल टू 8, 10 उधर जाके माइनस होगा, एच इज इक्वल टू 8 - 10, और हाइट की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब देखो यहाँ पे मसला ये है कि हाइट -2 आ रही है। हाइट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, आपकी कोई भी लेंथ हो, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि इसका जो स्फीयर का रेडियस है ना, वो 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी हाइट को और इस x को जब प्लस करें तो टोटल 8 आना चाहिए। यहाँ पे तो अकलौता डायमीटर ही 10 आ रहा है, क्योंकि रेडियस आपका कितना है, 5 है, तो इस वजह से डायमीटर 10 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा फॉर्मूला जो है h प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, और जब हम इसमें x की वैल्यू 10 रख रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो हाइट है वो आ रही है -2। तो इस वजह से हम यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि हाइट हमारी नेगेटिव है, तो इस तरह का पॉसिबल नहीं है कि हमारा रेडियस यहाँ पे 5 हो, ठीक है। इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना तुम लोग, कोई ऐसा वो नहीं है, थ्योरी का पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेना। पार्ट बी में कह रहा है बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई एस 3 शो दैट द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज गिवन बाय दिस। वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है इस पूरे सॉलिड का। तो इसमें एक तो आपका स्फीयर आ रहा है, एक आपका क्यूबॉइड आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारे से टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी टीवी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये दो चीजें निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये हमें ऊपर गिवन था, देखो क्वेश्चन में गिवन है। और अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 4/3, पाई की उसने वैल्यू बोली है कि आपने क्या रखनी है, पाई की वैल्यू 3 रखनी है। तो यहाँ पे पाई की जगह हम क्या रखेंगे, पाई की जगह 3 रख देंगे। रेडियस गिवन था, रेडियस हमें यहाँ पे नहीं गिवन। तो देखो रेडियस क्या होगा, अगर डायमीटर एक्स है, तो रेडियस की हमने बात की थी x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे रेडियस की जगह हमारा आएगा x/2 का होल क्यूब प्लस, अब आ जाओ क्यूबॉइड के वॉल्यूम पे। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में लेंथ आपने निकालनी है, तो वो कितनी गिवन थी, x, तो ये हो जाएगा x²। और हाइट हमारे पास नहीं गिवन थी। अब देखो यहाँ पे सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कहना है करना है, इसको देखो सबसे पहले तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ऊपर भी 3 था नीचे भी 3 था, दोनों मल्टीप्लाई होते, इस वजह से इसको कट कर दिया। इस चीज़ को अगर हम आगे और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 × x³ ओवर 2 का क्यूब होता है 8, और इसमें प्लस हो रहा है हमारा x²h। फिर इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे आपका 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये आपका बच जाएगा x³ ओवर 2। ठीक है, ये चीज सॉल्व हो गई। अब दूसरी चीज है x²h। अगर तुम नोट करो तो जो हमारी पूरी इक्वेशन है ना, वो x की टर्म्स में आ रही है, h कहीं पे भी नहीं है उसमें, लेकिन हमारी इक्वेशन में h आ रहा है। इसका मतलब हमने इस h को ना कुछ करके खत्म करना है। और उसको खत्म कैसे करेंगे, हम उसको खत्म करेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। ये इक्वेशन क्या थी हमारी, h+x = 8। तो अगर यहाँ पे h+x = 8 में x को सब्जेक्ट बनाए तो x हो जाएगा x = 8 - h। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे x² मल्टीप्लाई बाय, क्या वैल्यू आ रही थी, 8 - h। इसको सिंप्लीफाई करो। नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। h को सब्जेक्ट बनाना था, मैंने x को बना दिया यहाँ पे। तो h को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8 - x। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 8 - x की, 8 - x। तो ये x³ ओवर 2 प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे x² को 8 से, तो ये हो जाएगा +8x²। और फिर जब इस x² को मल्टीप्लाई करोगे -x से, तो ये हो जाएगा -x³। ठीक है, अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई और करें राइट साइड पे, तो 8x² को पहले लिख लो। ठीक है, फिर आपका है x³ ओवर 2 -x³। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना, x³ ओवर 2 -x³ को, तो ये आपका आंसर आएगा 8x² -x³ ओवर 2। क्योंकि देखो यहाँ पे ये x³ क्या है, ये -1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x³ ओवर 2, यानी ये है 0.5x³। तो 1 में से जब 0.5 हटाते हैं तो आपका 0.5 ही बचता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा एट दी एंड आंसर बच रहा होगा वो ये वाला बच रहा होगा। और हमने शो भी क्या करना था, हमने शो भी एग्जैक्ट यही सेम चीज करनी थी जो कि हमें क्वेश्चन में दिखाई गई थी। पहला पार्ट हो गया मेंसुरेशन से रिलेटेड। अब आगे जितने भी पार्ट हैं वो ग्राफ ऑफ फंक्शन से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहला पार्ट सी, द टेबल बिलो शोज सम वैल्यूज ऑफ एक्स एट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई फॉर दिस इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन ही है, यहाँ पे हमने सारी टेबल बना के दी हुई है, बस एक वैल्यू नहीं दी हुई, वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आ रहा है 58.5। ठीक है, ये 1 मार्क का काम हो गया। पार्ट 2 में कह रहा है ऑन द ग्रिड ऑपोजिट प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फॉर द वैल्यूज ऑफ 1 to 7। 1 से लेके 7 तक की हमने वैल्यूज प्लॉट करनी है। और अगले पेज पे हमें ग्राफ दिया हुआ है, आई थिंक ये रहा। हाँ, इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। कभी भी ग्राफ प्लॉट करो हमेशा ना उसका स्केल पढ़ लिया करो। यहाँ 0 से लेके 1 तक एक नंबर का फर्क है, कितने बॉक्सेस हैं, 10, तो इसका मतलब एक बॉक्स 0.1 रिप्रेजेंट कर रहा है। और इधर कितने नंबर का फर्क है, 20 नंबर का, और कितने बॉक्सेस हैं, 5, तो एक बॉक्स आपका 4 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस पे एक बॉक्स 4 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स 0.1 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वैल्यूज प्लॉट करने पे आते हैं। सबसे पहली वैल्यू है 1, 7.5। देखो 1 ये रहा, ये 0 है, ये क्या होगा 4, ये होगा 8। 4 और 8 के बीच में कहीं 7.5 आ रहा होगा, यानी 8 के ऑलमोस्ट करीब होगा 7.5। ठीक है, तो ये 1 था, ये 7.5 था, ये हमारा पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन आ गया। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें तो 2,28, 2,28 देख लेते हैं कहाँ पे आएगा। ये हमारा 2 है, ठीक है। फिर 20 से 2 बॉक्सेस ऊपर हमारा 28 आ रहा होगा यहाँ पे। ये सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। फिर थर्ड पॉइंट मेरे ख्याल से वो था जो हमने खुद निकाला है, 3,58.5। तो ये आपका 3 है, ठीक है। एक मिनट, लाइन टेढ़ी बनी हुई है। ये 3 है। 58.5, अब देखो ये 40 है, ये 44, ये 48, ये 52, ये 56 और ये 60। हमें 58.5 चाहिए था, ऐसे ही है। तो 58.5 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, 60 और 56 के एग्जैक्ट बीच में कहीं पे। तो इसका मतलब है जो हमारी लाइन बनेगी वो ऊपर वाले बॉक्स के सेंटर में बन रही हो। तो ये हमारा एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। 3 पॉइंट्स प्लॉट हो गए, और देख लेते हैं। और हमें कह रहा है 4,96, 4,96। और ये रहा 96 जो है वो 100 से एक बॉक्स पीछे होगा, यानी यहाँ पे। तो ये पॉइंट ऑफ हमारा इंटरसेक्शन थोड़ा इधर बनेगा। मैंने लाइन एक्स एक्सिस वाली थोड़ी गलत बनाई हुई है। उसके बाद फिर है हमारा पॉइंट 5,137.5। एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज आसान है प्लॉट करना, वाई एक्सिस के डेसिमल्स में आ रही है। तो 137.5, यार अगर ये 140 है तो ये 136 होगा, ठीक है। और 136 और 140 के कहीं बीच में 137.5 लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया एक और पॉइंट। फिर आगे आ जाओ, 6,180। तो दोनों पॉइंट एग्जैक्ट ही हैं ये, 6 ये रहा और 180 ये रहा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक और आ गया। और फिर आखिरी पॉइंट है हमारा 7,220.5। 7 ये रहा, 220.5। तो देखो हमारा अगर ये 220 है तो ये 224 होगा। तो 225 ना, बल्कि ऑलमोस्ट 220 के करीब ही बन रहा होगा जहाँ पे अभी मैंने बनाया है। ठीक है, इसको सही कर लो, एक मिनट, लाइन टेढ़ी हो गई है इस तरीके से, यहाँ पे। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अच्छा, अब आ जाते हैं ग्राफ बनाने पे। तो ग्राफ जो है वो हमारा कुछ इस तरीके का बताओ। यार ये मैंने ग्राफ से ही बनाया है। देखो, ऑल्दो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये वाले, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स नहीं है। और ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये इक्वेशन के थ्रू। इक्वेशन देखो, आपकी एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर है, यानी क्यूबिक ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपका कर्व लाजमी बनेगा। यानी इन शॉर्ट जितने भी ग्राफ्स बनाओगे ना पहले पार्ट में, वो कर्व ही बनेंगे। तो यहाँ पे बहुत एक स्टीप सा कर्व है, लेकिन कर्व है इस तरीके का कुछ, ये कर्व बन रहा हो, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा ग्राफ का। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। पार्ट डी में कह रहा है, अ सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ x सेंटीमीटर। अच्छा, सिलेंडर की बात कर रहा है। ऊपर जो था, ऊपर था हमारा एक स्फीयर और एक क्यूबॉइड। अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है सिलेंडर की, यानी सिलेंडर कुछ इस तरह का होता है दिखने में, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना है, वो 3 सेंटीमीटर है। और लेंथ जो है वो मतलब हाइट को रेफर कर रहे हैं लेंथ से, वो है x सेंटीमीटर। बाय ड्राइंग अ suitable graph on the grid, estimate the value of x when the solid and the cylinder have the same volume। अब ये कीवर्ड याद रख लो, सॉलिड एंड द सिलेंडर। दो शेप्स की बात हो रही है, सॉलिड यानी ऊपर वाला शेप,
सिलेंडर यानी ये नीचे वाला शेप। हैव द सेम वॉल्यूम, हैव द सेम वॉल्यूम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पीओआई। तुमने एक ग्राफ बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि ये इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस थ्री। अच्छा, ये वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट हुआ है? वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमारा प्लॉट जो हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है, क्या प्लॉट हुआ है देख लेते हैं। वॉल्यूम प्लॉट हुआ हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज गिवन बाय दिस। वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस पे एक्स की लेंथ है। तो हमने इस सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है? कोई भी आपका वो हो प्रिज्म, उसका वॉल्यूम निकाला जाता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय हाइट पाई। रेडियस कितना है? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? एक्स। अच्छा, यहाँ पे पाई की वैल्यू भी 3 लेनी थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि पाई जो है हमने 3 के बराबर लेना है। तो ये हो जाएगा पाई की जगह 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ये होता है 27x। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई है वॉल्यूम की। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तीन ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं जो कि ग्राफ पे हो। तो मैं एक ले रहा हूँ x की वैल्यू 0, ठीक है। एक वैल्यू ले लेते हैं 2, एक ले लेते हैं 4, एक 6 ले लेते हैं। चार वैल्यूज ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा ना बड़ा ग्राफ है। तो 0, 2, 4 और 6। तो अगर y की वैल्यू निकालनी हो और x 0 हो तो आंसर आएगा 0, ठीक है। फिर अगर 2 है तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 54। अगर 4 है तो आंसर इसका आई थिंक आएगा 108। और अगर 6 है तो एक मिनट इसको निकाल लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आएगा 162। मैं फिर भी जरा क्रॉस चेक कर लूँ। 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 54 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ठीक है। अब सिंपली इसको ना प्लॉट कर लूँ। सबसे पहले 0,0 इधर आ रहा होगा, ठीक है। फिर 2,54, ये 2 है। 54 कहाँ पे आएगा? ये 40 है, ये 42, ये 44। नहीं नहीं, 4 का फर्क है ना, ये 44, ये 48, ये 52 इधर। ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। फिर है हमारा 4,108, 4,108 यानी ये वाला पॉइंट, इधर आपकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगी। और आखिरी पॉइंट जो है हमारा वो है 6,162। 6 और 162 जो है वो 164 और 160 के बीच में कहीं आ रहा हो, यानी इधर। तो इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये आपका एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, अब सिंपली एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दोगे। तो ये अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये आपका कुछ बनेगा इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, अब देखो यार, सिंपली हमने ग्राफ बना लिया। हमने ढूंढना क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये आ रहा है। और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 5 है। अच्छा, ये 5 हम कैसे यूज करेंगे? ये हमारा x क्या था? x हमारा यहाँ पे था हाइट, ठीक है। तो हमने क्या ढूंढना था? हमने बतानी थी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन द सॉलिड एंड सिलेंडर हैव द सेम वॉल्यूम। तो सेम वॉल्यूम का ये मतलब होता है कि दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x की वैल्यू क्या आ रही थी? x की वैल्यू 5 आ रही थी। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा ना x की वैल्यू का, वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई थिंक इसका एक और क्वेश्चन भी है आगे। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है, इसको करते हैं और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जरा पढ़ते हैं सवाल। दिस इज अ स्केच ऑफ ग्राफ of y is equals to PAX. Y is equals to PAX where A is greater than 0। A की वैल्यू जो है ना आपकी, वो पॉजिटिव आएगी। द ग्राफ पासिस टू पॉइंट्स 0,4 एंड 2,36। ये जो आपका ग्राफ है, दो पॉइंट्स के थ्रू पास हो रहा है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ P। हमने P की वैल्यू बतानी, ठीक है।
आसान सा काम है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पी की वैल्यू बतानी है ना, इसका मतलब कि आपको कुछ भी करके ये ए की पावर एक्स और ये वाई को खत्म करना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एक पॉइंट ले लेना है 0,4। अगर 0,4 पिक करें तो ये 0,4 में 0 एक्स की वैल्यू है, 4 वाई की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू पी ए एक्स, वाई की वैल्यू थी 4, इज इक्वल टू पी ए, एक्स की वैल्यू थी 0। अब यहाँ पे जब ए की वैल्यू 0 लगेगी ना, तो किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए वो चीज आपकी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी पी की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। पहले का आंसर आ गया 4। अब इक्वेशन हमारी क्या बन गई, y इज इक्वल टू 4 ए की पावर x। ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू पहले नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास आ गई है। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू ढूंढनी है। a की वैल्यू ढूंढने के लिए दूसरा पॉइंट ले लो। दूसरा पॉइंट क्या है, 2,36। ठीक है, तो इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू 4 ए की पावर x। तो y की वैल्यू है आपकी 36, इज इक्वल टू 4। ए की पावर है कितनी, x की वैल्यू है 2। तो ये 4 इधर 36 के पास आके डिवाइड होगा। 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 36 डिवाइडेड बाय 4 का आपके पास आंसर आता है 9। और ए स्क्वायर पे से अंडर रूट करेंगे ताकि ए स्क्वायर हट जाए। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 का आंसर आ जाता है +-3। अंडर रूट में हमेशा दो आंसर आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पे अब हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, देखो एक की एक वैल्यू है +3, एक वैल्यू है -3। हमें उसने पहली लाइन में बताया हुआ था कि a इज ग्रेटर देन 0, यानी a की पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, और पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है उसको बस यहाँ पे लिख देंगे +3। ये काम हो गए। पहले पार्ट में p ढूंढने को बोला, दूसरे पार्ट में a ढूंढने को बोला। अब नई इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, हमारी नई इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 4। a की पावर क्या थी, a की पावर थी x, और a की वैल्यू अभी क्या आई 3। तो ये हो जाएगा 3 की पावर x। ठीक है, तो ये अब हमारी नई इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4 × 3 की पावर x। द ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट 4, q। फाइंड द वैल्यू ऑफ q। कभी भी आपका ग्राफ किसी पॉइंट के थ्रू गुजरे तो ये पॉइंट इस ग्राफ की इक्वेशन में पुट कर देना है। तो 4 ये आपका x है, ये q आपका y है। तो y की जगह q आ जाएगा, q इज इक्वल टू 4 × 3 की पावर x की वैल्यू क्या थी 4। तो q इज इक्वल टू 4 × 3 की पावर 4 क्या होता है, 27 × 4 108। हाँ, ये होता है 108। और q को जब वैल्यू निकालनी होगी तो 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, q की वैल्यू आपकी आ जाएगी 432 की। ठीक है, तो ये एक बड़े मजे के क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको एक ग्राफ दे देगा और एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालनी होंगी। तो ये चीज़ थी यार हमारी पूरे ग्राफ ऑफ फंक्शंस की। इसके साथ हमारा पूरा ग्राफ ऑफ फंक्शंस का चैप्टर एंड हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी टेस्ट नहीं होता, बस इसके स्टैंडर्ड टाइप्स हैं 6-7, वो मैं तुम लोग को करा दिए हैं। फिर इसके दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन प्योरली ग्राफ ऑफ फंक्शन का है, और एक सेक्शन आपका मेंसुरेशन के साथ मिलके आता है। मेंसुरेशन वाला भी मैं तुम लोग को करा दिए हैं एक दो क्वेश्चंस। उन पे मैंने इतना ज़्यादा फोकस इस वजह से नहीं किया क्योंकि यार मेंसुरेशन हमने पहले इटसेल्फ भी अच्छा खासा चैप्टर पढ़ा है, मेरे ख्याल से 14 या 15 घंटे की क्लासेस हुई हैं मेंसुरेशन की। उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेटिक्स में मेंसुरेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। और इसके साथ भी अब मेंसुरेशन करेंगे तो फजूल में मतलब बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही होगी, कॉन्सेप्ट वही है सारे। ठीक है, बस डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के साथ मिलके आते हैं। तो खैर, ये यार यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया।